हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं और कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो कि प्रसिद्ध हैं और उनके कौन से दूसरे नाम हैं। तो ये भी देखेंगे, उसके उपनामों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। इसके अलावा मैंने मध्य प्रदेश के उपनामों का वीडियो भी बनाया था और मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट राजधानियाँ कौन कौन सी हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जबलपुर, सबसे पहला है जबलपुर। जबलपुर को जो है संगमरमर की नगरी बोलते हैं और संस्कार धानी भी इसका नाम है। संस्कार धानी नाम जो है आचार्य विनोबा भावे ने दिया था और संगमरमर की चट्टानें जो है भेड़ाघाट में मिलती हैं, इसलिए इसका नाम संगमरमर या मार्बल सिटी भी बोलते हैं। भेड़ाघाट में एक धुआंधार वाटरफॉल है जो कि 15 मीटर ऊंचा है, वो नर्मदा नदी बनाती है, बहुत ही खूबसूरत धुआंधार, तो इसलिए जो है जबलपुर प्रसिद्ध है। और जबलपुर में कुछ विश्वविद्यालय हैं जैसे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय आपको याद रखने हैं। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो भी जबलपुर में है। जबलपुर जो है सबसे पहले नगर निगम बनाया गया था 1864 में, 1864, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में है और एक स्टेडियम भी याद रख सकते हैं, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं दूसरा है धार। धार का पुराना नाम था धारा नगरी, धारा नगरी। भोज नगरी भी बोलते हैं धार को। धार में बाघ की गुफाएं हैं, धार में फड़के स्टूडियो है और भोजशाला मंदिर भी धार में है। धार में एक महल याद रख सकते हैं आप, खरबूजा महल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, खरबूजा महल। अगला है उज्जैन। उज्जैन को बोलते हैं महाकाल की नगरी, मंदिर हैं, मूर्तियों का नगर है, मंगल ग्रह की जन्मभूमि बोलते हैं, पवित्र नगरी है और कुंभ का मेला भी लगता है हर 12 वर्ष में शिप्रा नदी के तट पर। कुंभ का मेला जो है 12 साल में लगता है हर, उज्जैन के अलावा 3 जगह और लगता है, नासिक में लगता है, इलाहाबाद में लगता है और जहाँ से गंगा निकलती हरिद्वार में लगता है। तो टोटल 4 जगह ऐसी हैं भारत में जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और उज्जैन का पुराना नाम क्या था? वो था अवंतिका, अवंतिका। उज्जैन में सोयाबीन का सबसे बड़ा संयंत्र है जो कि एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है और उज्जैन में कालिदास समारोह भी मनाया जाता है। बात करते हैं खजुराहो की। खजुराहो जो है शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है और कलात्मक मंदिरों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। खजुराहो जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है जिसको 1986 में शामिल किया गया था और खजुराहो है छतरपुर ज़िले में, छतरपुर। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे और उनमें से एक मंदिर आपको याद रखना है, कंदारिया महादेव का मंदिर। कंदारिया महादेव का मंदिर, ये काफ़ी बार पूछा गया। और जो प्रारंभ में खजुराहो में कितने मंदिर थे? ये थे 85, अब काफ़ी टूट गए हैं लेकिन पहले टोटल थे 85 थे पहले। और इसके बाद आता है भीमबेटका, ये भी जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और इसको किया गया था 2003 में शामिल। और शैल चित्रकला के लिए फेमस है और इसकी जो खोज की थी 1957 में हुई थी। किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। लिख देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। और भीमबेटका जो है रायसेन ज़िले में है और रायसेन ज़िले से एक नदी निकलती है बेतवा। सांची भी जो है रायसेन ज़िले में है और अपने बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है। इसको भी जो है यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया और इसको किया गया था 1989 में। तो आप देख सकते हैं खजुराहो 1986 में शामिल हुआ, सांची हुआ 1989 में और फिर भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश में 3 जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और सांची का पुराना नाम भी याद रख सकते हैं आप, काकनाद, काकनाद बोलते थे इसको। इसके बाद बात करते हैं इंदौर की। इंदौर जो है मिनी मुंबई कहलाता है, उद्योग नगरी, अहिल्या नगरी और कपड़ों का शहर। और इंदौर में एक स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इंदौर में है और लोक सेवा आयोग का कार्यालय भी इंदौर में है। चंबल नदी निकलती है इंदौर के महू से। अब बात करते हैं सिवनी की। सिवनी को बोलते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का लखनऊ। और सिवनी में लगता है 15 दिन मेला जिसका नाम है मट घोघरा का मेला। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, मट घोघरा का मेला कहाँ पर लगता है? तो सिवनी में, और ये चलता है 15 दिन, शिवरात्रि के टाइम पर लगता है। बालाघाट को बोला जाता है मैग्नीज नगरी, सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है बालाघाट में। और लांजी का किला भी है बालाघाट में, लांजी का किला। और 1995 में एक खनिज नीति भी घोषित की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कटनी। कटनी को बोलते हैं चूना नगरी। कटनी का पुराना नाम था मुडवारा,
मुडवारा। और कटनी में एक फैक्ट्री है, एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है, और 1998 में बना था कटनी। किससे अलग हुआ था? जबलपुर से। जबलपुर से कट के जो है कटनी बनाया गया था। और देश की पहली जो किन्नर समुदाय से महापौर बनी थी वो भी कटनी की थी। कौन थी? कमला जान। कमला जान। मांडू को बोलते हैं आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी, और खूबसूरत महलों के कारण जो है मांडू प्रसिद्ध है। मांडू का पुराना नाम क्या था? सादियाबाद। सादियाबाद। और इसके अलावा बाज बहादुर का किला है, रीवा कुंड है। रीवा कुंड जो है रीवा में नहीं है, रीवा कुंड है मांडू में। और हिंडोला मंदिर है वहाँ पर, हिंडोला महल, अशरफी महल, रानी रूपमती का महल और जहाज महल भी मांडू में है। मालवा को बोलते हैं गेहूं का भंडार। मालवा की स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर। मालवा के दक्षिण में है नर्मदा घाटी, और पश्चिम में है गुजरात। ऊपर जाएंगे उत्तर पूर्व में तो बुंदेलखंड का एरिया लगता है उत्तर प्रदेश का, और पूर्व में जो है रीवा पन्ना का पठार है। तो मालवा के पठार में मिलती है काली मिट्टी, और वहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिगार चोटी, सिगार। अब बात करते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर है तानसेन नगरी, पूर्व का जिब्राल्टर, किला एवं मंदिरों के लिए फेमस है। तो और यहाँ पर कौन कौन से महल हैं? गुजरी महल है, गुजरी महल, जयविलास महल है। और इसके अलावा संगीत समारोह होता है हर साल यहाँ पर, दिसंबर के महीने में 4 दिन चलता है। और रूप सिंह स्टेडियम और जीवाजी विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में है। मैहर को जाना जाता है संगीत नगरी के नाम से, और शारदा माता का मंदिर भी मैहर में है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्थान था मैहर। भोपाल, भोपाल जिला बना था 1972 में। 1972 में बनाया गया था। 2 जिलों को, भोपाल को और राजनांदगांव को। तो भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में को जाना जाता है झीलों की नगरी के नाम से। राजधानी क्षेत्र है, विधानसभा भवन है, आयोग हैं बहुत सारे, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, राज्य योजना आयोग। तो ये सारे आयोग जो है भोपाल में है। इसके अलावा तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है। और प्रत्येक साल जो है लोकरंग महोत्सव भी मनाया जाता है भोपाल में, जो कि 5 दिन चलता है। पचमढ़ी, पचमढ़ी को बोलते हैं पर्यटकों का स्वर्ग या एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहलाती है। सतपुड़ा में स्थित है पचमढ़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। और सतपुड़ा की रानी किसको बोलते हैं? पचमढ़ी को। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 199 सेंटीमीटर जो है रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर एक सतपुड़ा पार्क भी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और धूपगढ़ की सबसे ऊँची चोटी भी यहीं पर है। कितनी है उसकी ऊँचाई? 1350 मीटर। पांडव की गुफाएं भी पचमढ़ी में हैं। पीथमपुर, पीथमपुर को बोलते हैं मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, और ये धार जिले में पड़ता है पीथमपुर। ठीक है, डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट एक शहर है अमेरिका का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है पीथमपुर। और भारत की बात करूँ तो भारत का डेट्रॉइट है चेन्नई, चेन्नई। अगला है पन्ना, पन्ना बोलते हैं डायमंड सिटी को, और हीरे की खदानें बहुत सारी हैं वहाँ पर। हीरा जो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हीरा होता है, इवन भारत का सबसे ज़्यादा हीरा जो है पन्ना से निकाला जाता है। एकमात्र स्थान है पन्ना। पन्ना में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और वहाँ पर एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। और एक माइन भी याद रख सकते हैं, मझगवा माइन, जहाँ से हीरा निकाला जाता है। खंडवा खरगोन को बोलते हैं सुनहरे ज़िले, और खंडवा में सबसे ज़्यादा गांजा होता है। और खंडवा में एक है हनुवंतिया टापू, हनुवंतिया टापू। और खरगोन में क्या है? एक कपास अनुसंधान केंद्र। रीवा जाना जाता है सफ़ेद शेरों के लिए, सफ़ेद शेर की भूमि कहते हैं। और रीवा में एक है सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। इसके अलावा चचाई जलप्रपात भी रीवा में है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि बीहड़ नदी पे बनता है। और एक स्टेडियम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। बात करते हैं भोजपुर की। एक मंदिर है जो कि शिव मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश का सोमनाथ। सोमनाथ जो है गुजरात में एक मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है सोमनाथ मंदिर में है। तो और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ बोलते हैं भोजपुर मंदिर को, ये भी एक शिव मंदिर है। सागर, सागर को बोलते हैं मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। और सागर में है हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था मध्य प्रदेश का। और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भी मध्य सागर में है। पैंच, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। पैंच का नाम रखा था पैंच नदी के नाम पर, और इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पैंच राष्ट्रीय उद्यान। ये सिवनी और छिंदवाड़ा में फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश का मोगली लैंड भी इसको कहते हैं। भारत भवन एक सांस्कृतिक केंद्र है प्रदेश का। भारत भवन बनाया गया था 1982 में। तो ये है भोपाल में, और इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स कोरिया। तो इसको बोलते हैं प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र। और भारत भवन में कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। मलाजखंड जो है तांबे की खदानों के लिए फेमस है, और मलाजखंड पड़ता है बालाघाट में। मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन होता है, और मंदसौर का पुराना नाम था दशपुर,
दसपुर। मंदसौर में एक मंदिर भी है पशुपतिनाथ का मंदिर, और वो शिवना नदी के तट पर है। इटारसी में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश का। इटारसी पड़ता है होशंगाबाद जिले में। नेपानगर बात करें तो नेपानगर में है कागज़ मिल, अखबारी कागज़ मिल जो है नेपानगर में है। और नेपानगर जो है कहाँ पर है, ये बुरहानपुर में है। सिंगरौली बना था 2008 में, सीधी जिले से अलग होकर बना था सिंगरौली, और सिंगरौली को बोलते हैं ऊर्जा की राजधानी या ऊर्जा राजधानी, और सबसे मोटी कोयला खदान यहाँ पर पाई जाती हैं। ओंकारेश्वर है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो 2 ज्योतिर्लिंग उनमें से एक जो है ओंकारेश्वर में है और एक है उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन और ओंकारेश्वर। इसके अलावा ओंकारेश्वर में एक और मंदिर है गौरी सोमनाथ का मंदिर। देवास में है बैंक नोट प्रेस और चामुंडा माता का मंदिर। तो उज्जैन संभाग में पड़ता है देवास। बड़वानी में है भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति, और बड़वानी में जो है एक चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ये है लास्ट महेश्वर, और महेश्वर का पुराना नाम था महेशमती, और साड़ियों की बनावट के लिए ये नगर जो है प्रसिद्ध है। महेश्वर पड़ता है खरगोन जिले में, और खरगोन में एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। नर्मदा नदी बनाती है सहस्त्रधारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।